बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, एंड लाइव स्टॉक और मवेशी या पालतू जानवर, घरेलू जानवर भी कह सकते हैं इनको। एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ज़राअत और मवेशी। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर को उर्दू में कहा जाता है ज़राअत। इसका मतलब है ज़मीन पर मुख्तलिफ फसलें उगाना और खेती बाड़ी करना। ये अमल इंसानों की खुराक और दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए किया जाता है, मसलन गंदम, चावल, मकई और सब्जियां उगाना, फल जैसे आम, सेब, माल्टे वगैरह उगाना। अब बात करते हैं लाइव स्टॉक यानी मवेशी, पालतू जानवर या घरेलू जानवर की। लाइव स्टॉक का मतलब है कि जानवरों की परवरिश करना और उनसे फ़ायदा हासिल करना। इन जानवरों की देखभाल की जाती है ताकि इनसे दूध, गोश्त, ऊन और दीगर मसनूआत हासिल की जा सके, जैसे कि गाय, भैंस और बकरियां जो दूध देती हैं, भेड़ और ऊंट जो ऊन फराहम करते हैं, मुर्गियां जो अंडे और गोश्त देती हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी हासिलाते ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख सकें। लिस्ट द मेजर क्रॉप्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में उगाई जाने वाली अहम फसलों के नाम। क्रॉप्स फसलें, मेजर अहम। Recognize that people process the crops they grow for making products। कि इस बात की पहचान कर सके कि लोग इन फसलों को उगाते हैं ताकि इनसे मसनूआत बनाई जा सके। प्रोडक्ट यानी मसनूआत, प्रोसेस यानी इनको उगाने का अमल। कॉटन टू थ्रेड टू क्लोथ टू गारमेंट्स। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है कि हम कैसे क्रॉप से डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, यानी उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। कि सबसे पहले कपास यानी कॉटन की फसल उगाई जाती है। जब कपास उग आती है तो इसको इकट्ठे किया जाता है और इससे थ्रेड यानी धागा बनाया जाता है। फिर इस धागे से कपड़ा बनाया जाता है और फिर कपड़े से मज़ीद कपड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है कि लोग फसलों से मसनूआत कैसे बनाते हैं। रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक, और मवेशी पालने की अहमियत जान सके। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ा कि हम इस लेसन में एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 62 की तरफ। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। बात की जा रही है पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की, कि ये एक ज़रई मुल्क है। इट्स इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर। पाकिस्तान की अहम फसलें हैं वीट गंदम, राइस चावल, कॉटन कपास, शुगर कैन गन्ना, एंड मेज़ और मकई। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कि यहाँ की ज़्यादातर आबादी, लिव्स इन विलेजेस देहातों में रहती है। विच आर कनेक्टेड, जो कि मुंसलिक है यानी जुड़े हुए हैं, विद एग्रीकल्चर ज़राअत के साथ। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग, राइज लाइव स्टॉक, वो पालते हैं मवेशी। तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इसकी अहम फसलों में गंदम, चावल, कपास, गन्ना और मकई शामिल है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है जो कि ज़राअत से मुंसलिक है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग मवेशी पालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द क्रॉप्स। फसलों से बनाई जाने वाली मसनूआत। प्रोडक्ट्स मसनूआत, क्रॉप्स फसलें, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि फसलों से बनाई जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास वीट यानी
गंदम। अब हम देखेंगे कि गंदम से क्या कुछ बनता है। अब ये आपको पिक्चर्स के ज़रिए समझाया गया है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फार्मर ग्रो वीट, कि किसान गंदम उगाता है। सेकंड पिक्चर में कि फिर इसके बाद क्या होता है, फ्लोर इज़ मेड ऑफ वीट, फिर इस गंदम से आटा बनाया जाता है। फ्लोर कहते हैं आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। फिर उसके बाद आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, और फिर उस आटे से रोटी बनाई जाती है जिसको हम खाते हैं। पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर रोटी और चावल खाना पसंद करते हैं। चावलों से ज़्यादा फिर लोग यहाँ पर रोटी पसंद करते हैं, यानी गंदम का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखा कि गंदम से क्या कुछ बनता है कि सबसे पहले किसान गंदम को उगाता है, फिर उससे आटा बनाया जाता है और फिर उस आटे से रोटियां बनती हैं। नीचे हमारे पास एक्टिविटी है, सरगर्मी। ब्रिंग द सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स, मुख्तलिफ फसलों के बीज लेकर आइए। टू द क्लास में एंड आस्क योर क्लासमेट्स, और अपने क्लास वालों से पूछिए विच क्रॉप्स द सीड्स बिलोंग टू, कि ये बीज किस फसल के हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है कि मुख्तलिफ फसलों के बीज क्लासरूम में लेकर आइए और अपने क्लास फेलो से पूछिए कि वो बीज किस फसल के हैं। आप गंदम, मकई, बाजरा, चावल वगैरह के बीज लेकर जा सकते हैं और अपने क्लास फेलोज के साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 63 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटन। अब हम देखेंगे कि कॉटन यानी कपास से क्या कुछ बनता है। फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं। द फार्मर ग्रोस कॉटन क्रॉप्स, सबसे पहले किसान कपास की फसल उगाता है। कॉटन क्रॉप, कपास की फसल। फिर उसके बाद सेकेंड पिक्चर, कॉटन इज मेड फ्रॉम द कॉटन क्रॉप, फिर कपास की फसल से कपास को इकट्ठे किया जाता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये लोग कपास को इकट्ठे कर रहे हैं। फिर थर्ड पिक्चर, थ्रेड इज मेड ऑफ कॉटन, फिर रुई से धागा बनता है, यानी कपास को फिर रिफाइन किया जाता है और उससे धागा बनाया जाता है। फोर्थ पिक्चर, क्लॉथ इज मेड फ्रॉम थ्रेड, और फिर उस धागे से कपड़ा बनाया जाता है। आप अगर अपने कपड़े को गौर से देखिए तो ये धागे से बने हुए हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर आप देखें तो ये जो है कपड़े से आप इस तरह के धागे अगर इसको खींचे तो आप निकाल सकते हैं, यानी जो हर कपड़ा है ये धागों से ही बना हुआ है। तो कपास की फसल से हम कपड़ा बनाते हैं जिसको हम सब पहनते हैं और इसके बगैर किसी भी इंसान का गुजारा नहीं है। तो कॉटन से हमने देखा कि सबसे पहले किसान कपास की फसल उगाता है, फिर उससे कपास इकट्ठी की जाती है, कपास से धागा बनता है और उस धागे से कपड़ा बनाया जाता है। थिंक फॉर अ वाइल, ज़रा सोचिए, व्हाट इज़ मेड फ्रॉम द क्रॉप ऑफ सनफ्लावर, कि सूरजमुखी की फसल से हमें क्या कुछ हासिल होता है। तो सनफ्लावर की फसल से हमें सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं और सनफ्लावर ऑयल मिलता है जिसको हम खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके बीज हैं ये कई सारी बीमारियों की दवाई है, यानी इसको दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है और वैसे भी इसको खाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 64 की तरफ। अब थर्ड क्रॉप है हमारे पास शुगर कैन यानी गन्ना। इन पेजेस की प्रिंटिंग ठीक से नहीं हुई, आई होप कि आपकी बुक्स ठीक होंगी, आपको ये पिक्चर्स क्लियर दिख रही होंगी। तो शुगर कैन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पिक्चर में है हमारे पास द फार्मर ग्रोज शुगर कैन, कि किसान गन्ना उगाते हैं। फार्मर किसान, शुगर कैन गन्ना, कि गन्ने की फसल उगाई जाती है। फिर सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ग्लास की पिक्चर है जिसमें गन्ने का जूस है। जूस इज टेकन फ्रॉम शुगर कैन, फिर गन्ने से इसका रस निकाला जाता है। आप सब ने ज़रूर शुगर कैन का जूस पिया होगा और अगर नहीं पिया तो अपने पेरेंट्स से फरमाइश कीजिए कि वो आपको शुगर कैन का जूस पिलाएं। फिर थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस जूस से फिर गुड़, जैगरी एंड शुगर इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर कैन, कि फिर इस गन्ने के जूस से गुड़, जिसको जैगरी भी कहा जाता है, और शुगर यानी चीनी, ये दोनों चीज़ें फिर इस जूस से बनाई जाती हैं। गुड़,
शुगर यानी चीनी, और जिसको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने शुगर केन के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले किसान गन्ने को उगाते हैं, फिर उससे जूस निकाला जाता है और उसके जूस से फिर गुड़ और चीनी बनती है। थिंक फॉर अ वाइल, ज़रा सोचिए, फ्रॉम वेयर वी गेट द पल्सेस यूज्ड इन अवर होम, कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली दालें ये हम कहाँ से हासिल करते हैं। जितनी भी दालें हैं इनकी फसलें होती हैं और फिर इनको रिफ़ाइन करके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम चावलों की फसल करते हैं, फिर चावलों को साफ़ किया जाता है। चावल ऐसे ही नहीं होते बल्कि इनको बहुत मुश्किल तरीके से साफ़ किया जाता है और ये कई सारे मराहिल से गुज़रने के बाद हमारे घरों तक आती है। इसी तरह जो दालें हैं ये भी कई मराहिल से गुज़रते हैं और फिर खाने के काबिल होते हैं और हमारे घरों तक पहुंचते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 65 की तरफ। अब यहाँ से हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लाइव स्टॉक यानी मवेशी, घरेलू जानवर या पालतू जानवर। अब लाइव स्टॉक के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि हमारे पास कई सारे पालतू जानवर हो सकते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता वगैरह, लेकिन उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। लाइव स्टॉक में ऐसे जानवर आते हैं जिनसे हम कोई फ़ायदा हासिल करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, मुर्गियाँ, दुम्बे वगैरह। इनके बारे में रीड करते हैं। आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, आपको कई सारे बेफलोज और काउज दिख रही होंगी। द फार्मर्स रेज द लाइव स्टॉक, कि किसान मवेशी पालता है। लाइव स्टॉक यानी मवेशी, राइस कहते हैं पालना, यानी इनका ख्याल रखता है, इनको खुराक देता है और इनको फिर स्टेज तक लेकर आता है कि वो उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सके। बफलो एंड काउ गिव्स मिल्क, बफलो भैंस, काउ गाय, भैंस और गाय दूध देती है। कर्ड दही, बटर मक्खन, चीज़ पनीर, घी इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ये सब कुछ दूध से बनता है। यानी गाय और भैंस से जो दूध हासिल किया जाता है उससे हम कई सारी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि दही, मक्खन, पनीर, घी वगैरह। द मीट ऑफ लाइव स्टॉक इज़ ईटन, और इन मवेशियों का गोश्त हम खाते हैं। द स्किन ऑफ लाइव स्टॉक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर, और इन मवेशियों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है जिसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि बैग्स और वॉलेट्स वगैरह, और इनको बाहर के मुल्कों में बहुत महंगे दामों बेचा जाता है जिससे पाकिस्तान के पास काफ़ी सारे ज़रा मुबादला आता है। तो यहाँ पर हमने लाइव स्टॉक के बारे में रीड किया और कई सारे क्रॉप्स के बारे में हमने रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 66 की तरफ। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। कंप्लीट द फॉलोइंग गिवन प्रोसेस बाय पेस्टिंग पिक्चर्स। आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपने तस्वीर को पेस्ट करना है और इस प्रोसेस यानी इन मराहिल को मुकम्मल करना है। नीचे आप देख सकते हैं आपको कॉटन की पिक्चर दी गई है यानी कपास की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आपने थ्रेड की एक पिक्चर लगानी है धागे की। यहाँ पर आप पिक्चर बना सकते हैं और नीचे आपको बताया गया है कि आप इसकी ड्राइंग भी कर सकते हैं। मेरी ड्राइंग बेहतर नहीं है, मुझे उम्मीद है कि जिनकी ड्राइंग अच्छी होगी वो यहाँ पर अच्छी पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से कपड़ा बनेगा और फिर एंड में इससे ड्रेसेस बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया कि सबसे पहले कॉटन है, फिर उससे धागा यानी थ्रेड बनाया जाता है, फिर उससे क्लॉथ यानी कपड़ा बनाया जाता है और फिर आखिर में हम उससे ड्रेसेस यानी अपने लिबास बनाते हैं। टीचिंग पॉइंट, कंप्लीट द एक्टिविटी विद ड्राइंग पिक्चर और विद ओरिजिनल मटेरियल। यहाँ पर कहा गया है कि आप इस एक्टिविटी को ड्राइंग के ज़रिए भी कर सकते हैं या आप ओरिजिनल मटेरियल यानी असली सामान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर धागे की पिक्चर लगाएं, यहाँ पर कपड़े की और यहाँ पर आप कोई से भी लिबास की पिक्चर चिपका सकते हैं। ये एक्टिविटी ज़रूर बच्चों से करवाइए ताकि उनको आइडिया हो कि जो फसलें हम उगाते हैं उनसे हम क्या क्या फ़वाइद हासिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है, इसके साथ ही हमारा ये लेसन एंड होता है। इस लेसन में हमने लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर के बारे में देखा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है यानी ज़रूरी मुल्क है।
फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारे क्रॉप्स देखे और देखा कि उनसे क्या कुछ बनता है, जैसे कि वीट, इससे आटा बनता है यानी फ्लोर, और फिर उससे रोटी बनाई जाती है। कॉटन यानी कपास, इससे कपड़ा बनता है जिससे हम अपने लिबास बनाते हैं। शुगर कैन यानी गन्ना, इसके ज़रिए गुड़ और चीनी बनती है। और लाइफ स्टॉक के बारे में हमने पढ़ा कि किसान मवेशी पालते हैं, फिर उनसे दूध हासिल करते हैं। दूध से मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं जैसे कर्ड, बटर, चीज़, घी वगैरह। उनका गोश्त खाया जाता है और उनके स्किन से लेदर बनता है जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और उनको महंगे दामों बाहर के मुल्कों में बेचते हैं, जिससे पाकिस्तान के पास काफ़ी सारा ज़र मुबादला आता है। उसके बाद हमने एक्टिविटी को सॉल्व किया और अब हम इस यूनिट के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज यानी मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ विच क्रॉप, कि मंदरज झेल अशिया किन फसलों से बनाई गई हैं। फर्स्ट है बिस्किट, तो बिस्किट बनता है वीट से, या आप यहाँ पर मेज़ भी लिख सकते हैं। कुछ बिस्किट मकई से भी बनाए जाते हैं और कुछ गंदम से। नेक्स्ट है टॉवल्स यानी तौलिए, इनको बनाया जाता है कॉटन से। कॉटन के फसल में जो कपास उगती है उससे धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे से टॉवल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन शुगर, जिसको गुड़ भी कहा जाता है या इसको जैगरी भी कहा जाता है। ये बनता है शुगर कैन। शुगर कैन क्रॉप यानी शुगर कैन की फसल से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, जिसमें हमने दी हुई अशिया के बारे में देखा कि ये किस फसल से बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 3 थिंग्स, ऐसे 3 चीज़ों के नाम लिखिए गॉट फ्रॉम द लाइफ स्टॉक, जो कि हम मवेशी से हासिल करते हैं। कि हम मवेशियों से कौन सी 3 चीज़ें हासिल करते हैं? मिल्क यानी दूध, मीट यानी गोश्त, लेदर, इसके अलावा एग्स यानी अंडे। तो मवेशियों से हम कौन कौन सी चीज़ें हासिल करते हैं? मिल्क दूध, एग्स अंडे, मीट गोश्त और लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोई सी 2 अहम फसलों के नाम लिखिए। वीट यानी गंदम, शुगर कैन यानी गन्ना, मेज़ यानी मकई, राइस यानी चावल। तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान की अहम फसलों के नाम लिखे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिल्क प्रोडक्ट डू यू लाइक टू ईट एंड वाई, आपको दूध की बनी हुई कौन सी चीज़ पसंद है और क्यों। इस क्वेश्चन को आपने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि आपको दूध की कौन सी चीज़ पसंद है। हमने मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा कि दूध से दही बनती है, मक्खन, पनीर और घी। अब आपने अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में लिखना है। मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। आई लाइक टू ईट कर्ड, और योगर्ट भी कहते हैं दही को, बिकॉज इट इज क्रीमी, delicious and good for my stomach. I like to eat curd और yogurt, मुझे दही खाना पसंद है। बिकॉज इट इज़ क्रीमी, क्योंकि ये क्रीमी होती है, डिलिशियस मज़ेदार, एंड गुड फॉर माई स्टमक, और मेरे हाजमे के लिए बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में लिखा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिखिए। आई लाइक टू ईट कर्ड और योगर्ट बिकॉज इट इज़ क्रीमी, डिलिशियस एंड गुड फॉर माई स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम अ हैन, हम मुर्गी से क्या हासिल करते हैं। यानी एक घरेलू जानवर है जिसको हम पालते हैं और फिर इससे हम काफ़ी सारे फ़वाइद हासिल करते हैं। तो हैन से हमें मिलते हैं एग्स यानी अंडे और मीट यानी गोश्त।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेड रोटी यूज्ड एट होम इज मेड अप ऑफ विच क्रॉप, कि घर में जो रोटी इस्तेमाल होती है ये किस फसल से बनती है, यानी कौन सी फसल हम उगाते हैं कि हम उससे रोटी हासिल करते हैं। द ब्रेड इज मेड अप ऑफ व्हीट क्रॉप, कि ब्रेड यानी जो रोटी है ये गंदम की फसल से हमारे पास आती है। वापस चलते हैं पेज नंबर 62 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रीड कि सबसे पहले किसान गंदम उगाता है, फिर उस गंदम को साफ़ किया जाता है, इसके दाने निकाले जाते हैं और फिर इसको मशीन में लेकर जाया जाता है जिससे इसको पीसा जाता है, और पीसने के बाद हमारे पास आटा आता है और आटे से फिर हम रोटी बनाते हैं। तो आंसर हमने लिखा दैट ब्रेड इज़ मेड अप ऑफ व्हीट क्रॉप, कि ब्रेड रोटी जो है तो ये गंदम की फसल से हमारे पास आती है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। शो द चिल्ड्रन द पिक्चर ऑफ वेरियस क्रॉप्स एंड सीड्स, कि बच्चों को मुख्तलिफ फसलों और बीजों की तस्वीर दिखाइए। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज क्रॉप्स एज वेल, और फिर बच्चों को उनकी अहमियत के बारे में भी बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं फसलों से हम अपने लिए अनाज और गल्ला हासिल करते हैं और यही खाकर हम जिंदा रहते हैं। यानी अगर हम बात करें कि हमारे घरों में सबसे ज़्यादा क्या कुछ बनता है तो वो है रोटी और चावल। और रोटी और चावल हमारे पास कहाँ से आते हैं कि इनको हम इन्हीं फसलों में उगाते हैं, फिर उनको कई सारे मराहिल से गुजारा जाता है, यानी इनको साफ़ किया जाता है और फिर जब वो खाने के काबिल हो जाते हैं तो ये हमारे घरों तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है और इसके साथ ही हमारा ये यूनिट नंबर 9 एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 को रीड करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।